अपोजिट बैठना और अपोजिट फेस करना दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, अगर अपोजिट साइड में बैठ रहा है तो ये आमने सामने बैठ जाएगा। दोस्तों स्वागत है आप सभी का बैंकिंग एग्जामिन चैनल में। आज के इस सेशन में हम लोग ट्रायंगुलर बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट देखने वाले हैं। ठीक है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सिटिंग अरेंजमेंट है। इसको बना के आपका काफ़ी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपको एक नए तरीके का एक्सपीरियंस भी मिलेगा। ठीक है, मैंने पिछले सेशन में बहुत डिफरेंट टाइप का आपको सिटिंग अरेंजमेंट पजल बता रखा है। ठीक है, जिसमें मैंने रेक्टेंगुलर बेस्ड बताया है, स्क्वायर बेस्ड बताया है। इस तरीके से डिफरेंट क्वेश्चन का मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है। ठीक है, तो उसको भी एक बारी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए मेरा टारगेट है कि मैं आपको 1000 इस तरीके का सिटिंग अरेंजमेंट का और पजल का आपको एक सीरीज़ बना के दूँ। ठीक है, जिसको बनाने के बाद आपको इतना कॉन्फिडेंस आ सके कि जब भी आप एग्ज़ाम में बनाए तो उससे एटलीस्ट कुछ क्वेश्चन मिल सके और आपका कुछ टाइम सेव हो सके। ठीक है, और आपको एक बूस्टअप मिले आपके प्रिपरेशन में। ठीक है, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज का ये सीरीज़ हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं और आज के इस सेशन में हम लोग ट्रायंगुलर बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट देखने वाले हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं और सीखते हैं कि इस तरीके के सिटिंग अरेंजमेंट को कैसे बनाना चाहिए, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप मेरे साथ साथ पढ़ेंगे और उसको समझते हुए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपको क्वेश्चन में लिख रहा है कि 6 people PQRST and U are sitting around a equated triangular table in such a way that 3 of them are at corners and rest of them are at the middle of each side. ठीक है, आगे आपको दे रहा है कि all of them are facing the center of the table. तो पहले इस इंस्ट्रक्शन को आप समझ लीजिए कि आपको इस इंस्ट्रक्शन में क्या कहा जा रहा है। तो इसमें क्या कह रहा है कि एक ट्रायंगुलर शेप का एक टेबल है। ठीक है, उसके चारों तरफ जो है आपको 6 पर्सन बैठ रहा है। ठीक है, 3 पर्सन जो है उसके कॉर्नर पे बैठ रहा है और 3 पर्सन जो है उस ट्रायंगल का जो साइड है उसके मिडिल में बैठ रहे हैं। ठीक है, और सभी का जो देखने का डायरेक्शन है वो जो है सो आपका टुवर्ड्स द सेंटर की तरफ है। ठीक है, इतना आपको यहाँ पे दिया हुआ था। इसके आगे पढ़िए, आपको इंस्ट्रक्शन में लिख रहा है कि दे ट्रेवल ऑन डिफरेंट मंथ्स ऑफ द ईयर। ठीक है, यानी उन पर्सन के बारे में कह रहा है कि वो जो पर्सन है 6 पर्सन आपको दिए हुए हैं, वो 6 के 6 पर्सन जो है डिफरेंट मंथ्स में जो है ट्रेवल करते हैं। ठीक है, आगे आपको मंथ्स का नाम दे रखा है, जैसे जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है, मई है एंड आपको लास्ट में जून दिया हुआ है। ठीक है, नॉट नेसेसरली इन द गिवन ऑर्डर। तो यहाँ तक आपको इंस्ट्रक्शन दिया हुआ था। ठीक है, जिसको आपको काफ़ी क्विकली पढ़ लेना चाहिए। यहाँ पे आपका ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। ठीक है, क्योंकि सभी में ऑलमोस्ट सेम ही बात लिखा हुआ रहता है इंस्ट्रक्शन में। ठीक है, तो अब इसके बाद से जहाँ जो स्टार्ट हो रहा है आपका इंस्ट्रक्शन, यहाँ पे आपको काफ़ी फोकस के साथ पढ़ना चाहिए। ठीक है, ज़रा सा भी अगर आपसे मिस्टेक हो जाता है पढ़ने में तो पूरा का पूरा बना बनाया आपका सिटिंग अरेंजमेंट गलत हो सकता है। ठीक है, तो पजल और सिटिंग अरेंजमेंट बनाते समय वहाँ पे आपको काफ़ी कंसंट्रेट होने की ज़रूरत होता है। ठीक है, तो पूरे कंसंट्रेशन के साथ पढ़िएगा। तो देखिए यहाँ पे आपको लिख रहा था कि आर सीट्स एट वन ऑफ द कॉर्नर्स एंड ईदर ट्रेवल्स इन जनवरी और मई। ठीक है, यानी आर जो है सो कॉर्नर पे बैठ रहा है और या तो जनवरी में ट्रेवल किया होगा या फिर मई में ट्रेवल किया होगा, ऐसा आपको दे रहा है। तो सबसे पहले हम लोग डायग्राम बना लेते हैं, उसके बाद जो है इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब आइए बोर्ड पे थोड़ा सा पहले हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। तो देखिए आप जानते हैं कि ट्रायंगल का शेप इस तरीके से होता है। आपको यहाँ पे कह रहा था कि 3 पर्सन इसके कॉर्नर पे बैठेगा और सभी का जो डायरेक्शन होगा टुवर्ड्स द सेंटर होगा। तो एक पर्सन इस तरीके से कॉर्नर पे बैठेगा, दूसरा इस तरीके से बैठेगा और तीसरा पर्सन इस तरीके से बैठेगा। और इसके बाद कह रहा था कि जो रेस्ट पर्सन है वो हर एक साइड के मिडिल में बैठता है, तो इस तरीके से बैठेगा। तो इस तरीके से आपके 6 लोग जो हैं एक ट्रायंगुलर शेप वाला जो टेबल है उसके चारों तरफ इस तरीके से बैठते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ तक हम लोगों ने बना लिया है। अब देखिए यहाँ पे लिख रहा था कि आर सीट्स एट वन ऑफ द कॉर्नर्स एंड ईदर ट्रेवल्स इन जनवरी और मई। ठीक है, तो आर को लिख रहा है कि ये कॉर्नर पे आएगा, तो आपके पास 3 कॉर्नर यहाँ पे है। ठीक है, तो अभी कोई भी कहीं नहीं बैठा है, तो आप कहीं पे भी किसी भी कॉर्नर पे आर को बैठा सकते हैं। आर को यहाँ भी ले सकते हैं, आर को आप यहाँ भी ले सकते हैं, आर को यहाँ भी ले सकते हैं, कहीं भी आप लीजिएगा बिल्कुल बनेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ठीक है,
तो देखिए आर को मैं मान लेता हूं कि आर जो है सो यहाँ होगा, ठीक है। इस बार आर को मान लेते हैं कि आर यहाँ है, और आर के बारे में लिख रहा था कि आर सिट्स एट वन ऑफ द कॉर्नर, ठीक है। तो आर तो कॉर्नर पे बैठ गया है। आगे आपको लिख रहा है एंड ईदर ट्रेवल्स इन जनवरी और मई, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपको कंफर्म नहीं दिया हुआ है कि किस मंथ में आर ट्रेवल करता है। तो या तो ये जनवरी में कर सकता है या फिर ये मई में ट्रेवल कर सकता है। तो इस तरीके से हम लोग यहीं पे डिनोट कर दिए हैं कि आर आपका जब भी आएगा तो या तो जनवरी में ट्रेवल कर सकता है या फिर मई में कर सकता है। दो पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, तो अभी कंफर्म नहीं है, तो इसी तरीके से लिख के हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है। अब आइए आगे इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं। यहाँ पे आपको लिख रहा है कि द वन हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ आर ट्रेवल्स इन अप्रैल, यानी कहने का क्या मतलब है कि आर के इमीडिएट राइट में जो पर्सन बैठेगा वो ट्रेवल करता है अप्रैल में, ठीक है। तो आर यहाँ है और अगर ये सेंटर की तरफ देख रहा है तो इसका राइट साइड वाला डायरेक्शन इधर होगा। तो इसके इमीडिएट राइट में जो पर्सन बैठेगा वो जिस मंथ में ट्रेवल करता है वो जो है सो आपका अप्रैल दिया हुआ है, ठीक है। तो इसी के जस्ट सामने हम लोग अप्रैल लिख दिए हैं। देखिए आगे आपको लिख रहा है कि एंड पी सिट्स अपोजिट टू द वन हु ट्रेवल्स इन अप्रैल, ठीक है। अब देखिए इसमें आगे आपको लिख रहा है कि पी जो है, जो भी पर्सन अप्रैल में ट्रेवल करता है उसके अपोजिट में पी बैठता है, ठीक है। तो अप्रैल तो हम लोग को पता है कि अप्रैल यहाँ पे है, तो इसके अपोजिट में बैठता है, यानी 100% पी आपका यहाँ बैठ जाएगा, इसके अपोजिट में बैठ रहा है, ठीक है। एक बात को हमेशा आप ध्यान रखिएगा, मैंने अपने हर एक वीडियो में बारी बारी इस बात को रिपीट करा है कि अपोजिट बैठना और अपोजिट फेस करना दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। अगर अपोजिट साइड में बैठ रहा है तो ये आमने सामने बैठ जाएगा, ठीक है। बट अपोजिट फेस किया हुआ रहेगा तो जो दोनों का दोनों जो ये डायरेक्शन है कभी भी इनवर्ड नहीं होना चाहिए, दोनों का दोनों आउटवर्ड होगा तभी अपोजिट फेस करके बैठेगा। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, मैंने बारी बारी अपने वीडियो में इस बात को बताया है, ठीक है। तो ये छोटा छोटा जो मिस्टेक जहाँ पे होता है उसको भी मैं हाईलाइट करते चलता हूँ ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। अब यहाँ से पढ़िए आगे, आपको पी के बारे में ही लिख रहा था कि पी सिट्स अपोजिट टू द वन हु ट्रेवल्स इन अप्रैल एंड डोंट ट्रेवल इन जून, ठीक है। यानी पी के बारे में लिख रहा है कि पी कभी भी जून में नहीं आना चाहिए, ठीक है। यानी पी कभी भी जून में ट्रेवल नहीं करेगा। तो इसको इस तरीके से लिख देते हैं कि पी कभी भी जून में ट्रेवल नहीं करेगा, ठीक है। आगे पढ़िए, आपको आगे लिख रहा है कि टी डोंट सिट एट एनी ऑफ द कॉर्नर्स, ठीक है। यानी डी जो है किसी भी कॉर्नर पे नहीं बैठेगा, और इसी के बारे में लिख रहा है कि डोंट ट्रेवल इन जनवरी और मार्च, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दो ही बैठने का दो ही पोजीशन है कि एक तो या तो कॉर्नर पे बैठ सकता है या तो साइड पे बैठ सकता है, ठीक है। और टी के बारे में कह रहा है कि टी डोंट सिट एट एनी ऑफ द कॉर्नर, यानी टी अगर कॉर्नर पे नहीं बैठेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो साइड पे बैठेगा, ठीक है। तो साइड के लिए अभी आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है, कहाँ बैठेगा आप कंफर्म नहीं है तो लिख दीजिए कि टी जो है जब भी आएगा तो आपका साइड पे आना चाहिए, ठीक है। बट ये कभी भी जनवरी में और मार्च में ट्रेवल नहीं करता है, तो इसी के सामने इस तरीके से कैंसिल कर देते हैं कि टी जब भी आएगा तो साइड पे आएगा, बट ये कभी भी जनवरी और मार्च में आपका ट्रेवल नहीं करेगा, ठीक है। तो जो कंफर्म मिलते जा रहा है उसको हम लोग डायरेक्टली डायग्राम में बैठा देंगे, लेकिन जो नहीं मिलेगा उसको हम लोग साइड में लिखेंगे और एज पर रिक्वायरमेंट उसका यूज हम लोग बाद में करेंगे। अब यहाँ से आप आगे पढ़िए, देखिए आपको लिख रहा है कि एस सीट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी, यानी पी के इमीडिएट लेफ्ट में एस बैठेगा। ये तो 100% कन्फर्म दिया हुआ है, पी अगर यहाँ है तो इसका इमीडिएट लेफ्ट यहाँ होगा, यानी यहाँ पे आपका 100% एस बैठ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एस को बैठा दिए हैं। आगे लिख रहा है, इसी में लिख रहा है कि एंड ट्रेवल्स इन फरवरी, ठीक है। यानी एस जो है फरवरी में ट्रेवल करता है, तो ये भी कंफर्म दिया हुआ है। तो एस के सामने लिख दीजिए कि ये जब भी आएगा तो फरवरी में आएगा, ठीक है। तो ये 100% श्योर आपको डाटा दिया हुआ था, तो इसको हम लोग यहीं पे डायरेक्टली बैठा दिए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से आगे पढ़िए, देखिए आपको लिख रहा है कि द वन हु ट्रेवल्स इन मई डोंट सीट ऑन एनी वन ऑफ द कॉर्नर्स, ठीक है। यानी जो भी पर्सन मई में ट्रेवल करता है वो कभी भी कॉर्नर पे नहीं बैठता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपने यहाँ पे लिखा था कि आर या तो जनवरी में ट्रेवल कर रहा होगा या फिर मई में कर रहा होगा, ठीक है। बट यहाँ पे इंफॉर्मेशन में लिख रहा है कि मई कभी भी, जो भी पर्सन मई में ट्रेवल करता है वो कभी भी कॉर्नर पे नहीं बैठता है,
ठीक है। तो आर या तो जनवरी में ट्रेवल कर सकता था या फिर मई में, लेकिन लिख रहा है कि जो भी पर्सन मई में ट्रेवल करेगा वो कॉर्नर पे नहीं आएगा। तो यहाँ से ये 100% कन्फर्म हो गया कि आर जो है आपका जनवरी में ट्रेवल किया होगा, ठीक है। तो मई को यहाँ से हम लोग हटा देते हैं, ये कन्फर्म हो गया कि आर जब भी ट्रेवल किया होगा तो जनवरी में किया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये छोटा छोटा इन्फॉर्मेशन रहता है, काफ़ी आपका पॉसिबिलिटी कम कर देगा, ठीक है। तो इस पर आप काफ़ी ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से अब आगे देखिए, आपको लिख रहा है कि यू सिट्स एट वन ऑफ द कॉर्नर्स, ठीक है। यानी यू जो है आपका किसी भी एक कॉर्नर पे बैठता है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, कॉर्नर आपके पास सिर्फ और सिर्फ 3 ही था, एक पे पी बैठ गया है, एक पे आर बैठ गया है, यानी 2 का 2 जो है आपका फिल यहाँ पे हो चुका है। एक ही पहले से यहाँ खाली है कॉर्नर पे, तो यू आपका 100% यहाँ आ जाएगा। कॉर्नर एक ही पहले से बचा हुआ था, तो यहाँ पे आपका यू आ गया, ठीक है। अब देखिए, आपको लास्ट में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है लास्ट लाइन में कि द वन हु ट्रेवल्स इन जून फेसेस टी, ठीक है। यानी जो भी पर्सन जून में ट्रेवल करेगा वो टी को फेस करता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दीजिए कि जो भी पर्सन आपका जून में ट्रेवल करता है वो फेसेस करेगा किसको, तो टी को, ठीक है। तो देखिए, इस तरीके से जितना भी इन्फॉर्मेशन था सारा का सारा इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने नोट डाउन कर लिया है। अब आइए हम लोग देखते हैं कि अब इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे बना सकते हैं ताकि आपका टाइम बचे और जल्दी बन भी जाए, ठीक है। तो देखिए, जितना भी कंफर्म इन्फॉर्मेशन था सारा का सारा हम लोगों ने इस डायग्राम में ही नोट डाउन कर लिया है, ठीक है। अब हमारे पास इतना सारा क्लू बच गया है, इसी को आपको अरेंज कर देना है इसमें, उसके बाद आपका ये सिटिंग अरेंजमेंट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, आप किसको बैठा सकते हैं। एक तो ये चीज़ है कि जो कंफर्म हो उसी को बैठा सकते हैं। तो यहाँ लिख रहा है कि टी साइड पे आएगा, तो देखिए टी के लिए अभी आपके पास 2 पैलेस खाली है, तो इसको तो अभी फिलहाल हम लोग नहीं बैठा पाएंगे। बट यहाँ पे देखिए लिख रहा है कि जो भी पर्सन जून में ट्रेवल करता है वो टी को फेस करता है, ठीक है। और आगे लिखा हुआ है कि पी कभी भी आपका जून में नहीं आएगा, जून में ट्रेवल नहीं करता है, ठीक है। तो अब यहाँ से ध्यान दीजिए कि आपका टी कहाँ हो सकता है, ठीक है। एक तो कह रहा है कि टी आपका साइड पे भी होना चाहिए, और टी उस पर्सन को फेस करता है जो कि जून में ट्रेवल करता है। तो देखिए, अब इसको बैठा के देखते हैं। तो टी आपका साइड पे आना है, तो टी को अगर यहाँ रखते हैं, देखिए तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। टी को यहाँ रखते हैं तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि टी यहाँ रखते हैं तो टी फेस करता है जून वाले पर्सन को, तो टी यहाँ है तो आपका पी के पास देखिए जून आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लिख रहा था कि पी कभी भी जून में ट्रेवल नहीं करता है, तो यहाँ से तो ये आपका जो यहाँ पे आपने बैठाया है ये तो आपका गलत हो गया ना, क्योंकि टी को अगर यहाँ बैठाते हैं इस साइड पे तो टी जो है आपको उस पर्सन को फेस करता है जो कि जून में ट्रेवल करता है, तो यहाँ पी जो है जून में ट्रेवल करता है ऐसा आपको यहाँ पे आ गया है, जबकि क्लू में लिखा हुआ था कि पी कभी भी जून में आपका नहीं आना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि टी आपका यहाँ पे नहीं बैठेगा, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी आपका यहीं गलत हो गया। तो इसको आप ऐसे ही चेक कर सकते हैं थोड़ा सा इस तरीके से समझ के कि टी को यहाँ रखते हैं तो यहाँ पे जून आ जाएगा, बट पी जून नहीं होना चाहिए, तो यहाँ से ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और टी जब भी आता तो साइड पे आता, तो दो आपका 3 ही साइड था जिसमें एस यहाँ बैठ चुका है और यहाँ पे पॉसिबल नहीं है आपको टी को बैठाने के लिए। इसका मतलब क्या है कि एक ही पहले से आपके पास बचता है यहाँ पे टी के लिए, यानी अब आप श्योर हो गए कि 100% आपका टी जो है सो यहाँ बैठ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चेक करना है ताकि आपका पॉसिबिलिटी कम आए और जल्दी बन जाए, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए आपका काम काफ़ी आसान हो गया है, यानी टी वाले को वो पर्सन फेस करता है जो कि जून में ट्रेवल करता है, तो टी यहाँ है और इसको फेस करता है कौन? यू, यानी ये पर्सन जो है जून में ट्रेवल किया होगा तभी ये फेस कर रहा है टी को, ठीक है। तो यहाँ से आपका काम आसान हो गया, ये भी क्लू का काम हो गया, इसका भी काम हो गया है, ठीक है। और टी देखिए साइड पे होना चाहिए, तो टी बिल्कुल आपका साइड पे है, यानी सभी का सभी पर्सन बैठ चुका है, ठीक है। एक ही पर्सन यहाँ पे बचा हुआ है, तो अब वो कौन है? पी क्यू। आपका यहाँ जो है सो आपका क्यू आ जाएगा, ठीक है। तो सारा का सारा पर्सन जो भी था आपका यहाँ पे बैठ चुका है। अब यही बचा है कि टी किस मंथ में ट्रेवल करता है और पी किस मंथ में ट्रेवल करता है, यही 2 पर्सन के पास आपको बैठाना है मंथ का नाम, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपको लिख रहा था कि टी जो है जनवरी में भी नहीं आता है और मार्च में भी नहीं आता है। तो देखिए यहाँ से हम लोगों को क्या पता चल रहा है, देखिए जनवरी वाला आपका ऐसे ही कैंसिल हो गया क्योंकि जनवरी ऑलरेडी यहाँ आ गया है, यानी इसका तो कोई काम रहा नहीं। यानी टी जो है मार्च में नहीं आना चाहिए और आपके पास सिर्फ 2 ही पहले से मंथ को बैठाने के लिए, तो अगर टी मार्च में नहीं आएगा तो 100% पी जो है आपका मार्च में आ जाएगा, ठीक है।
तो 2 ही पैलेस था। टी के पास अगर मार्च नहीं आ रहा है तो एक ही पैलेस था ना, तो पी के पास आपका मार्च आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आराम से बैठ गया, यानी ये दोनों का भी हमारा काम हो गया। ठीक है, और एक चीज आपको और लिख रहा था कि मई कभी भी कॉर्नर पे नहीं आता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए एक ही पर्सन बचा है और एक ही मंथ का नाम बचा है, तो आपका मई यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और देखिए मई जो है आपका कॉर्नर पे भी नहीं है, ये जो है सो साइड वाले पर्सन के साथ यहाँ पे बैठा हुआ है, यानी यहाँ पे जो पर्सन है वो जो ट्रेवल किया होगा वो मई में किया होगा, तो ये पर्सन जो है साइड पे बैठा हुआ है। ठीक है, क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ था कि जो भी पर्सन मई में ट्रेवल करता है वो कॉर्नर पे नहीं आना चाहिए। तो इस तरीके से जितना भी इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था सारा का सारा आपका सेटिस्फाइड हो गया है। ठीक है, तो ये जो आपका सीटिंग अरेंजमेंट है ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको भी सोचना होगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इन्फॉर्मेशन का कि क्या इन्फॉर्मेशन कर रहा है, उसको थोड़ा सा केयरफुल्ली पढ़िएगा और कंसंट्रेशन के साथ पढ़िएगा। ठीक है, और एक एक इन्फॉर्मेशन पे थोड़ा सा अपना ध्यान रखिएगा ताकि आपको जो है उसको कनेक्ट करने में काफ़ी आसानी हो। ठीक है, तो आई होप कि आज के इस सेशन से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। देखिए मैंने अपने तरीके से हर एक वो बात आपको बताया, हर एक पॉइंट मैंने हाईलाइट करा है जिससे कि आपका काम आसान हो सके। ठीक है, बट इसके बावजूद भी आपके माइंड में अगर कुछ भी कन्फ्यूज़न रह गया होगा या फिर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, कुछ भी कहना चाहते हैं, तो बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे क्वेश्चन और कंसेप्ट के साथ। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।